हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले कई सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है अर्थमेटिक का, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ चैप्टरों को पढ़ते हैं और हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि जो पिछले वीडियो बनाए गए थे उन वीडियो पर आधारित मैं कुछ सवालों को लगवा रहा हूं, और आप लोग देखेंगे अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये सब सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। आज हमारा देखिए चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी बहुत सारे एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और पिछले वीडियो यानी हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो पहला जो है मेरा वीडियो यूट्यूब पर अनुपात और समान अनुपात का अर्थमेटिक का पढ़ा था, और उसमें पढ़ाए थे। और जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लें, और हम लोग कुछ सवालों पर उन्हीं पर कुछ सवाल देखते हैं जो पिछले वीडियो आप लोग को बताए थे कि बेसिक वीडियो हैं, उस पर जो है कुछ सवाल देख रहे हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, और आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि ये बेसिक वीडियो बनाए हैं। इन बेसिक वीडियो से हम लोग अपने अंदर इतना मैथ का समझ विकसित कर लें कि अन्य सवालों को हम लोग बड़े सरल तरीके से सीख सकें और उसको लगा सकें। तो चलिए हम लोग एक सवाल देखते हैं। यदि ए और बी ए व बी के आयु का अनुपात चलिए 4:7 है हो, तथा इनके आयु का योगफल 77 वर्ष हो, तो ए व बी की आयु ज्ञात करें। चलिए एक सवाल हम लोग देखते हैं। अनुपात और समान अनुपात पढ़ाया गया था, उसी पर सवाल ले रहे हैं। A/B देखिए 4:7 तो बताए थे पहला अनुपात पहले के बराबर, दूसरा अनुपात दूसरे के बराबर होता है। तो A के पास 4 रेशियो है, B के पास 7 रेशियो है। अब देखो कह रहा है कि A और B के आयु का अनुपात कितना है, 4:7 हो, तथा इनके आयु का जो योगफल है 77 वर्ष है। तो चलिए इनके आयु का योग, तो इनके अनुपात का योग कितना है, 11 रेशियो किसके बराबर है, 77 के। तो यहाँ से एक रेशियो का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 11 से भाग दे दें तो 11 7 77 7 आ गया। इसलिए एक की आयु 4 गुणे देखिए 7 चौक 28 वर्ष हो गया। बी की आयु, तो बी के पास 7 रेशियो है और एक रेशियो का वैल्यू कितना है, 7 है। तो 7 7 49, तो 49 वर्ष। तो नोट कर लें, और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देख लें। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अन्य सवालों को हम लोग देखते हैं, और पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठे। पढ़ाई का सही तरीका यही है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। राम, श्याम व मोहन 2 लोग हों या 3 लोग हों, अगर हम लोग समझ विकसित कर लेते हैं तो सभी सवालों के आंसर हम लोग देने की स्थिति में रहेंगे। मोहन के आयु का अनुपात 4:5:7 है, तथा इनके आयु का योगफल 64 वर्ष है। तो
मोहन की आयु ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, राम, श्याम और मोहन के आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5:7। मैंने बताया था पहला रेशियो पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा। तो राम के पास 4 रेशियो है, श्याम के पास 5 रेशियो है और मोहन के पास 7 रेशियो है। तो ध्यान रखें, जिसका रेशियो बड़ा होगा उसका आयु भी बड़ा होगा। तो बताइए, कह रहा है इनके आयु का योग 64 वर्ष है। तो इनके आयु का योग दिया है, तो पहले इनके अनुपात का योग कितना है इसको देख ले। 7 4 11, 11 और 5 16। 16 रेशियो अगर 64 के बराबर है तो एक रेशियो का मान हमेशा ज्ञात कर लिया करें। 16 चौके देखो 64 हो गया, तो 4, एक रेशियो का वैल्यू 4 हो गया। अब किसका पूछ रहा है? मोहन का पूछ रहा है, तो खाली मोहन का ज्ञात करें। मोहन के पास 7 रेशियो है, तो 7 को एक रेशियो का वैल्यू 4 है, यानी 7 चौक 28 वर्ष। तो देखिए, सवाल कैसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, राम और मोहन के आयु का योग ज्ञात करें, या ऐसा भी पूछ सकता है राम और मोहन के आयु के बीच अंतर कितना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब लोग राम का भी निकाल लें। राम कितना है? तो राम के पास 4 रेशियो है, तो 4 गुणे और एक रेशियो का वैल्यू 4 है, 4 चौके 16। तो अंतर पूछे तो अंतर बता देंगे, इनके आयु के बीच अंतर 12 वर्ष का है। ठीक, तो सवाल कैसा भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लिए होंगे। और सभी लोग, जो भी बच्चे नए जुड़े चैनल के साथ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के भी साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। P व Q के आयु का अनुपात, और पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें जो बेसिक वीडियो बनाए गए हैं। 3:4 है, 3:4 है। यदि इनके आयु का योगफल, यदि इनके आयु का योगफल 28 वर्ष हो, तो 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या होगा? तो ध्यान दें, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। P और Q दिया है, इनके बीच रेशियो कितना है? 4 का। पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के। तो R के पास 3 रेशियो है, Q के पास 4 रेशियो है। आयु का योग दिया है, तो पहले हम अनुपात का योग देख लें। 4 3 7 रेशियो 28 के बराबर है, तो यहाँ से एक रेशियो का मान 4 7 चौक 28, एक रेशियो 4 के बराबर है। तो R कै साल का है? 3 गुणे एक रेशियो का वैल्यू 4, 4 3 12 वर्ष। और Q 4 और एक रेशियो का वैल्यू 4 है, तो 4 चौके 16। यहाँ से चेक भी कर सकते हैं सभी बच्चे, इनका योग करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है 4 वर्ष बाद। अब बताओ, 4 वर्ष बाद तो R अगर आज 12 साल का है, तो 4 साल बाद तो 12 4 16 वर्ष का हो जाएगा। Q अगर आज 16 वर्ष का है, तो 4 साल बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। 4 साल बाद इनका आयु भी पूछा जा सकता है, 4 साल पहले भी पूछा जा सकता है, तो घटा देंगे। और अनुपात भी पूछा जा सकता है, तो R और Q, तो 16 रेशियो 20। कटे तो किसी से काट दो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो R रेशियो
क्यों 4 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, जो इस समय कितना है 3:4। तो सवाल लगा सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, यहाँ मैंने R लिख दिया, तो यहाँ P है, तो कोई बात नहीं, इसको R ही बना लें। तो ये R जो है आप लोग लिख रहे हैं, तो इसको कुछ और नाम दे देंगे, या चलो अच्छा इसको P ही बना देता हूँ, इसको P लिख दें थोड़ा यहाँ पर, बाकी वो सही है। तो P 3 रेशियो है, Q 4 रेशियो है, 7 चौक 28, एक रेशियो का वैल्यू आ गया। तो यहाँ P का मान 12 वर्ष आ गया, और 4 वर्ष बाद ये 16 साल के हो जाएंगे। Q अगर आज 16 साल का है, 4 वर्ष बाद 20 साल का हो जाएगा। तो P और Q में अनुपात क्या हो जाएगा 16:20, कटे दोनों तो काट दें, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चले एक क्वेश्चन और देखते हैं, और थोड़ा कहीं जिनको कोई समस्या रहे कमेंट में अपनी समस्या ज़रूर लिख दें, जो भी चैप्टर पढ़ना रहे। और दूसरा नंबर यह है कि बेसिक वीडियो ज़रूर देख लें, और किसी को दिक्कत रहे तो एक बार वीडियो और भी देख सकते हैं, सबके पास बहुत सारा ऑप्शन है, 2 बार देख सकते हो, 3 बार, तो रिवीजन भी करते रहें। एक पिता की आयु, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसे सवाल। एक पिता की आयु, पिता और पुत्र आयु, पुत्र की आयु की, पुत्र के आयु की 4 गुनी है, चलिए 4 गुनी है, 4 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल, इनके आयु का योगफल 64 वर्ष हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दें सभी लोग, पिता है और पुत्र है, क्या रेशियो दिया है, चलिए पुत्र यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखे। ध्यान दो कि एक पिता की जो आयु है, पिता की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र के आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 साल का हो जाए, ठीक है। अगर पुत्र 10 साल का है तो पिता 40 वर्ष का हो जाएगा। ये रेशियो चल रहा है, तो छोटा रेशियो मान लें, जोड़ घटाना आसान हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान दो, अब पिता और पुत्र, चलिए पूरा लिख देता हूँ समझने के लिए, पिता और पुत्र के बीच रेशियो मिल गया। पिता 4 है, पुत्र 1 है, तो पिता के पास 4 रेशियो है और पुत्र के पास 1 रेशियो है। अब कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद, यहाँ पे ध्यान देना, 6 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 64 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, आज की बात नहीं हो रहा है, 6 साल बाद। तो आज कै साल के होंगे, आज इनके आयु का योग कोई बता दे, ध्यान दें, मेन चीज़ यही है। अब बताइए, आप सभी बच्चे बताएं, 6 साल बाद दोनों का आयु का योग 62 वर्ष, तो आज कितना होगा, तो बताइए 62 में से 12 वर्ष घट जाएगा, यानी 50 वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद पिता भी 6 साल जुड़ेगा और पुत्र में भी 6 साल जुड़ा होगा, तब 62 वर्ष हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आज कै साल के हैं, 50 वर्ष इनके आयु का योगफल है, ठीक है। अब बताओ आज का इसका क्या दिया, रेशियो दिया है, तो बताओ इनका आज का वर्तमान आयु का योग आ गया है, तो बताओ 4 रेशियो और 1 रेशियो, पहले इनको जोड़ेंगे,
5 रेशियो किसके बराबर है? 50 के। तो 1 रेशियो का मान 10 हो गया। तो बताइए, इसलिए पिता की वर्तमान आयु 4 रेशियो है, तो 4 × 10 हो गया 40 वर्ष। और पुत्र कितना हो गया? पुत्र का 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो यानी पुत्र हो गया 10 साल। 1 × 10 यानी 10 वर्ष। तो देखिए, आपको टेक्निकल चीज़ क्या था, 6 वर्ष बाद इनके आयु का योग 62 वर्ष, 64 वर्ष। चलिए 64 वर्ष है, तो चलिए इसको 62 ही कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। तो ध्यान दो, एक पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 62 वर्ष हो, तो इनकी वर्तमान आयु, तो ध्यान दो, पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिता 4 वर्ष का है, जबकि ये संभव नहीं है, मान लिया गया है। अनुपात में ऐसा नहीं कह सकते हो, वो अनुपात। तो देखो, ये x है तो ये 4x हो जाएगा, तो x से लगाना नहीं है। 1 है तो ये 4 हो गया, अगर ये 10 है तो ये 40 हो गया, अगर ये 20 है तो ये 80 हो गया। तो हमको रेशियो लेना है, तो अगर 1 है तो ये 4 हो गया। ठीक, तो बताओ, पिता का 4 रेशियो, पुत्र का 1 रेशियो। ज़रूरत क्या है? आज के आयु का योग हमको मिलना चाहिए। 6 वर्ष के बाद की बात नहीं है। 6 वर्ष के बाद 62 वर्ष हो गया है, तो 6 वर्ष के बाद 62 वर्ष हो गया है, तो आज कितना होगा उसका योग? क्योंकि अब 6 नहीं घटेगा, 12 घटेगा। 2 लोगों का आयु जुड़ा है, तो आज का आयु हम बता सकते हैं। तो 12 घटेगा तो 50 वर्ष। बताओ, 6 साल बाद आप और पिताजी के आपके उम्र जो है 62 वर्ष हो जाएगा, तो 6 साल दोनों में जुड़ा होगा। ठीक, तो आज का उम्र का योग मिल गया, तो आज का रेशियो मिल गया। तो दोनों का रेशियो 5 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो का मान 10 आ गया। और पिता 4 रेशियो के बराबर है, तो 40 वर्ष का है। और पुत्र जो है 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो 10 के बराबर है, तो 10 वर्ष हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसका जो है स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। धन्यवाद।